हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल राज पे स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। और आरआरबी ग्रुप डी में लेके आए हैं यानी कि फॉर्मूला से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना हर एक शिफ्ट में। चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। यानी सबसे पहले दे रखा है दर्पण सूत्र। दर्पण होता क्या चीज़ है? तो दर्पण जब शीशा को एक तरफ से कलर कर देते हैं तो उसे ही दर्पण कहा जाता है, यानी दर्पण के भांति वो कार्य करने लगता है। यानी कि आपसे पूछेगा जो दर्पण है, दर्पण के पीछे जो कलर किया जाता है वो किस धातु का किया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट का किया जाता है। आपसे ये भी पूछेगा दर्पण किसका बना होता है? तो दर्पण ग्लूकोज का बना होता है। दर्पण ये भी पूछेगा दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं, पहला गोलीय दर्पण, दूसरा समतल दर्पण। फिर पूछेगा आपसे गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब यहाँ पढ़ना है हमको, यानी कि अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अवतल दर्पण है क्या चीज? अवतल दर्पण जो होता है, अवतल दर्पण को अभिसारी कहा जाता है। अवतल दर्पण को क्या कहेंगे? अभिसारी। और उत्तल दर्पण को अपसारी। ठीक है, अवतल दर्पण को अभिसारी, उत्तल दर्पण को अपसारी। सेम इसका अपोजिट होता है। अगर अवतल को अभिसारी कहते हैं तो उत्तल को अभिसारी कहेंगे। लेंस में क्या कहेंगे? उत्तल लेंस को अभिसारी कहेंगे। यानी सेम इसका क्या होता है? अपोजिट होता है। यानी कि उत्तल को अपसारी कहेंगे तो अवतल लेंस को अपसारी कहेंगे। यहाँ पर होता है अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग क्या इसमें करते हैं? हजामत में, हेडलाइट में, सर्च लाइट में और सोलर कुकर में। ठीक है, और उत्तल दर्पण का उपयोग किस में करेंगे? तो साइड मिरर में, स्ट्रिक्ट लाइट में करते हैं। अब आते हैं दर्पण सूत्र में। दर्पण सूत्र में क्या दे रखा है? 1/a बराबर क्या होता है? 1/v प्लस 1/u। ठीक है, और दर्पण का जो आवर्धन होता है वो होता है m बराबर -v/u होता है। m बराबर क्या होता है? -v/u। लेंस, अब आते हैं लेंस। लेंस क्या होता है? 1/a बराबर 1/v माइनस 1/u। यानी कि यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ पे क्या होता है? निगेटिव होता है। लेंस में क्या होता है? निगेटिव। लेंस की जो आवर्धन क्षमता होती है, आवर्धन जो क्षमता होती है यहाँ पे माइनस में है, तो लेंस में क्या हो जाएगा? m बराबर v/ क्या हो जाएगा? u, यानी कि पॉजिटिव हो जाता है। लेंस की क्षमता जो आवर्धन जो होगा वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे अब आपसे पूछता है लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है? तो लेंस की क्षमता डायाप्टर यानी कि डी यानी डायाप्टर में नापी जाते हैं। डायाप्टर जो होता है यानी कि लेंस की जो क्षमता होती है वो किस में मापी जाती है? डायाप्टर में। अब लेंस की क्षमता जो होती है उसको हम लिखते हैं भाई P = 1/f, यानी कि जो पावर होता है फोकस बिंदु के, माने फोकस दूरी के जो बिंदु है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि पावर जो होता है f के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि पावर बढ़ेगा तो फोकस दूरी कम होगा, और फोकस दूरी बढ़ेगा तो पावर कम होगा। यानी कि 1 मीटर है, अब 1 मीटर की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 100 सेंटीमीटर। यानी कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। अब आते हैं ओम का नियम। ओम का नियम जॉर्ज साइमन ओम ने क्या बताया था? 1826 में उन्होंने बताया था किसी चालक तार में जब ताप नियत होता है तो उसमें प्रवाहित धारा दो सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। यानी कि हम कह सकते हैं V प्रोपोर्शनल I। यानी कि जब ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो इसके जगह पर बराबर का चिन्ह और ये कांस्टेंट राशि लेते हैं R, तो V बराबर क्या होगा? RI बोलिए चाहे V बराबर IR बोलिए, तो V बराबर IR, I बराबर क्या होगा? V/R। अब आते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या है? तो प्रतिरोध यानी किसी चालक तार में जो धारा प्रवाहित होती है तो उसमें रुकावट का काम करता है, और जब कोई चीज रुकावट का काम करता है तो वो क्या होता है? हमारा प्रतिरोध। यानी कि क्या होता है? विरोध कर रहा है, प्रतिरोध होता है। अब प्रतिरोध का SI जो मात्रक होता है वो होता है ओम। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। ओम का जो सिंबल होता है वो ऐसे होता है, ये हमारा क्या है? ओम। यानी ये किसका मात्रक है? तो प्रतिरोध का मात्रक है। अब प्रतिरोधकता के मात्रक क्या होता है? तो वो हो जाएगा ओम मीटर। जो प्रतिरोधों का संयोजन होता है वो दो प्रकार से होता है। एक श्रेणी क्रम संयोजन होता है, एक समांतर क्रम। श्रेणी क्रम जो होता है इसमें सारे प्रतिरोध को एक साथ यानी एक श्रेणी में जोड़ देते हैं, और समांतर क्रम में जो होता है वो अपोजिट करके जोड़ते हैं। यानी कि श्रेणी क्रम में क्या होता है? श्रेणी क्रम जो होता है वो RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इसमें जो धारा होता है, धारा जो I होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी कि इसका मान नहीं बदलता है। लेकिन वोल्टेज क्या होता है? चेंज होता है। वोल्टेज क्या होता है? चेंज होता है। यानी श्रेणी क्रम में धारा कांस्टेंट होता है, अब वोल्टेज क्या होता है? चेंज होता है। लेकिन समांतर क्रम में वोल्टेज जो होगा, वोल्टेज नो चेंज, यानी कि चेंज नहीं होगा।
वोल्टेज नहीं चेंज होता है, लेकिन धारा क्या होता है, चेंज होता है। यानी कि इसमें धारा चेंज होता है, इसमें धारा चेंज नहीं होता है। इसमें वोल्टेज कांस्टेंट होता है, इसमें वोल्टेज कांस्टेंट नहीं होता है। ये क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन जो होता है 1/RP। आरपी यानी कि ये क्या होता है, यानी कि पैरेलल। पैरेलल मतलब होता है पी, अब पी को हम बोलते हैं समांतर। पैरेलल यानी समांतर हो जाएगा। 1/R यानी प्रतिरोध। प्रतिरोधों को जब समांतर क्रम में जब प्रतिरोध हो तो उसको जोड़ने का तरीका क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब आते उष्मा। उष्मा को हीट बोलते हैं। एच क्या हो जाएगा, तो एच बराबर होता है, इसका 3 फॉर्मेट होता है। एच बराबर I²RT होता है, एच बराबर VIT होता है, एच बराबर PT होता है। यानी कि इसमें सारे चीज़ आप इसको क्या कीजिए, यहाँ पे सारे मान दिया रहता है, उसको क्या वैल्यू रख के पुट कर देते हैं। अब आते हैं शक्ति। शक्ति का सूत्र क्या होता है, P बराबर VI होता है, P बराबर I²R होता है, P बराबर V²/R होता है। ये हमारा क्या है, शक्ति के 3 सूत्र होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बाकी तो ये बता चुके हैं आप लोग को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स।